व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं रूबिका लियाकत की थग लाइफ, जिसमें उनकी डिबेट होगी सुरेंद्र राजपूत के साथ। तो भैया इंटरेस्टिंग है। रूबिका लियाकत जो भी जिस तरीके से हर चीज का जवाब देती है ना भाई, एक तो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। वाजपेयी साहब बोले इंदिरा गांधी तो दुर्गा है, उन्होंने खुद बोले। उनके लोग अब कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बोले ये तो देश को बचाने वाली दुर्गा है। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था? मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा नहीं आपने कहा है, आपने कहा है। ये है सच्चाई। प्रोपोगेंडा चलाते हैं। कौन सा गेंडा? वो जो गेंडा चलाते हैं। कोई उन चैनलों को नहीं कह रहा गद्दार पाकिस्तानियों को, जिन जिन चैनलों ने बैठाया उनको कोई गद्दार नहीं कह रहा। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाई कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए। हाँ सही बोला। पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठा होगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में। तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन उनके पास? बताइए। नहीं क्या मुझे ये बताइए, अफसाई चीन को कटोरे में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर भड़क कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? और जबरदस्त बताइए क्यों लेकर आए थे अफसाई चीन को? गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को, 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए आप, क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई आप लोगों की? जबरदस्त डिबेट। टीवी वाले भाई चालू करो बे। इस ऑपरेशन में हमने बगैर शत्रु की भूमि पर पैर रखे हुए हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अचानक से फिर एक ऐसा रहस्यमय ट्वीट आया जिसकी वजह से हम एडवांटेज की पोजीशन में खड़े हुए थे और हम लोग जो है पीओके को लेने की पोजीशन में खड़े हुए थे। हम लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की पोजीशन में खड़े हुए थे। ऐसे समय पर भारत की सरकार ने बाकायदा सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से करी, नहीं करी, किसी के कहने से करी, क्या हुआ नहीं पता। लेकिन जिस वक्त हम एडवांटेज की पोजीशन में थे और एक पाकिस्तान को 3 पाकिस्तान करने की पोजीशन में थे, उस वक्त भारत की सरकार ने ये ऑपरेशन रोक दिया। कि कांग्रेस के जो नेता है क्या कह रहे हैं, 5,000 रुपए के ड्रोन के लिए 15 लाख के यहां से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि एक उनका रॉकेट जो है हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल पे भी था। क्या कोई कीमत है जो हमारी आस्था है उस मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में? मैं कहता हूं 15 लाख, क्या भारत में इतनी क्षमता है? हम भिखमंगे देश नहीं है। 10 करोड़ का भी रॉकेट होगा तो हम ध्वस्त करेंगे S-400 से, आकाश मिसाइल सिस्टम से, क्योंकि भारत की आस्था पे वो चोट करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेसी तो है ही कमीशन खोर, रुपया देखते हैं। इनके नेता कह रहे 15,000 का जो आ रहा था ड्रोन, 15 लाख के रॉकेट से क्यों डाउन किया? कमीशन खोर आप हो, आपका खानदान होगा कमीशन खोर, कांग्रेसी कोई कमीशन खोर नहीं है। खानदान पे खानदान होगा तुम्हारा कमीशन खोर, खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तुम, समझे? घटिया आदमी। कमीशन खोर तुम, खानदान तुम्हारा पे कैसे खानदान, आए? तुम्हारी दो पूरी कौड़ी की भाजपा। आदमी खानदान पे कैसे आए? सुन लो इस बात को। हाँ, पाकिस्तानी खानदान खानदान के राजनीतिक खानदान की व्यक्ति बात कर रहा हूँ, मुनीर के राजनीतिक खानदान खानदान से की बात कर रहा हूँ। और क्या ये कमीशन सही है? खोर हो, चोर हो, लुच्चे हो, क्या ये डकैत हो। सही है? अगर कांग्रेस को अरे कमीशन मुनीर खोर के कहोगे खानदान तो के उन्होंने कहा कांग्रेस कमीशन खोर, तो आप जवाब दे देते बीजेपी कमीशन खोर। ये क्या मतलब है कि तुम्हारा खानदान? व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल सर? ये बताइए, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? अगर कांग्रेस कमीशन खोर है तो इसका खानदान यानी फिर इसका खानदान क्या रहे हैं? अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? क्यों जा रहा है? पार्टी पर चले जाओ। अरे कहिए आपका काम ही ये है सर। तुम्हें शर्म है? कोई बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान तोड़ा, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका रही, तो उसके बाद अब कोई ऐसा नेता न भूतो न भविष्यति है। लेकिन सवाल यह है कि तुरंत ये पूछा जाएगा कि ये जो सीज फायर पर आप नाराज हैं, दुखी हो रहे हैं, जाने क्या क्या व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, तो क्या इंदिरा जी जब 93,000 सैनिकों ने आप समर्पण कर दिया था तो पीओके क्यों नहीं ले लिया? 370 कांग्रेस लगाए, पीओके का हिस्सा कांग्रेस के समय में चला जाए। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह के समय तक अलग अलग जमीन पर चीन कब्जा करता रह जाए। और आप अब सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों वापस नहीं ले लेते? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी भी समय में जमीन जाने का कोई भी एक वाक्या नहीं, कोई भी एक। डोकलाम से गलवान तक हमारी सेना के साथ हमारा नेतृत्व भी खड़ा रहा, वरना 2013 में तो बाकायदा रिपोर्ट आई थी ना कि हमारा इतना हिस्सा वो चीन ने कब्जा लिया। तो कांग्रेस के ऊपर कहीं कहीं वो गिल्ट, वो अपराध बोध है जो उसको लगता है कि भाई क्या सुरेंद्र राजपूत जी जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं वो सही है? ये अपराध बोध है?
कि 93,000 सैनिक जब हमारे पास थे, हमारे पास मौका था कि हम पीओके ले लेते। सैम मानेकशॉ का बकायदा एक बयान भी है सर, फील्ड मार्शल। वो ये कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी से जब मुलाकात करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें जो है बेवकूफ बना दिया, हम ये हिस्सा ले सकते थे। तो आज जो जयशंकर आज की डेट में पूरी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बना हुआ है। पाकिस्तान में हर चैनल पे उसकी चर्चा है, हर चैनल वाले ताली बजा रहे हैं उसकी। और एक और बात, और कोई उन चैनलों को नहीं कह रहा गद्दार पाकिस्तानियों को, जिन जिन चैनलों ने बैठाया उनको कोई गद्दार नहीं कह रहा। गद्दार पाकिस्तानियों को जो चैनल बैठाए उसका बहिष्कार होना चाहिए। सब गद्दार हो गए, सवाल पूछ लिया, ये कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एस जयशंकर के नाम पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। क्यों बोलूंगी इस मसले पर, बताइए मैं जरा, क्यों बोलूंगी इस मसले पर? क्यों नहीं बोलेंगे? पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। अरे पूरे पाकिस्तान में चर्चा तो राहुल गांधी के बयान पर हो रही है, हेडलाइंस चल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मिस्टर राजपूत कहां हैं आप? कौन सा चैनल देख रहे हैं? गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? ये बढ़िया था। मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। और राहुल गांधी, अरे सर वो सारे सेठी पेठी जेठी जिन जिनका आप नाम ले रहे हैं वो सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, पवन खेड़ा जी तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो है पाकिस्तान भी पूछ रहा है। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से उठेंगे, लेकिन आज के डेट अरे बंद कमरे में कीजिए ना सुरेन जी, क्यों छाना है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान दिला दो। अरे सुरेन राजपूत जी मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव। उन चैनलों का क्या कहोगे जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को? अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है सुरेन राजपूत जी। उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी, ठीक है? आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो आतंकी हैं कि चले गए हैं। पूछिए सवाल, लेकिन बंद कमरे में पूछिए ना। मैं कह रही हूँ मना थोड़ी किया किसी ने, पर क्यों आपको पाकिस्तान के हाथ में खेलना है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। हाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। मैं नजम सेठी का पाकिस्तान का वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें जयशंकर हीरो है, निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। तो मैं हामिद मीर वाला वीडियो चला दूं? बिल्कुल चलाइए। आप तो सुबह से शाम तक चलाएंगे, हम तो जानते हैं जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हामिद मीर वाला भी चलाएंगे। कौन पाकिस्तान? जरूर बैठाइए। क्या नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास, बताइए। ये बहुत सही बोला है। फोटो सियाचिन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या मुझे ये बताइए, अक्साई चीन को कटोरे में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेन राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी, बताइए क्यों देकर आए थे? जवाब कोई नहीं है, घुमा फिरा के बस नहीं उड़वाना अपनी चीज का होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। क्यों देकर आए थे 93,000 सैनिकों को? और हमारे आज भी 71 जो सैनिक हैं, बताओ पढ़ के सुनाओ आपको 71 नाम। क्यों सौंप आए थे आपने दुश्मन पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को तो आप कह रहे हैं गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए आप, जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की? सही, बहुत ऐसी क्या डील हुई आप लोगों की कि जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है सुरेन राजपूत, वो आप लोग पूछ रहे हैं? गौरव भाटिया, तुच्छी बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी है
और बाकी सारी जवाब यहाँ पर गुल कर देने हैं। डेलीगेशन पर कोई बात नहीं करूंगा, 71 सैनिक क्यों नहीं आए नहीं बात करूंगा, 71 में क्या हुआ नहीं बात करूंगा, एस जयशंकर को गद्दार कह दूंगा, तमाम तरीकों की चीजों पर बकवास कर देनी है, लेकिन तरीके के सवालों का जवाब नहीं देना है। बहुत सही डिबेट हुई है। और रूबिका लियाकत ने जो कहा है ना उनको कि पहली बात तो खानदान में मत जाओ, मेरे को समझ नहीं आता वहां पार्टीज की बात हो रही है, आप पर्सनल कैसे जा रहे हो वहां पर खानदान, क्योंकि उन्होंने तो उनके गौरव भाटिया को ये बोल दिया कि तुम्हारा खानदान, या तुम वो अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने घर के अंदर चाहे वो 10 बाय 10 के कमरे में रहते हो, 10 बाय 15 जब कोई फैक्ट्स नहीं होते ना या कुछ नहीं, ये जो अभी इतनी हवाबाजी हवाई बातों में ऐसे ही उड़ाते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे पास मौका था पीओके लेने का, ये करने वो करने का। 93,000 सोल्जर जब सरेंडर कराया, मौका तो तब भी था, तब क्यों नहीं लिया? थोड़ा रियलिस्टिक होके भी चलना पड़ता है, कई बार चीजें देखकर भी चलनी पड़ती है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये चीज है, लेकिन हमारे को आग दिखाई थी, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, हर एक के मन में ये है कि भैया हम इनकी और दही तोड़ सकते थे, हर एक चीज है, नो डाउट हम भी बोलेंगे वो चीज बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से अपनी सरकार को इतना कुछ प्रूव करने के बाद भी आप इस तरीके से करोगे, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ करा ही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुछ करा ही नहीं यार, थोड़ा सा मतलब इतना जाहिल को कैसे हो सकता है। और दूसरी बात मुझे लगती है कि अगर आप ये सब पूछ रहे हो, ये एक कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी नहीं बोला है कि अभी वो ऑनगोइंग ऑपरेशन और वो एसेट्स का उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, और अगर कुछ है भी तो उसके बाद इंक्वायरी बिठाओ ना, अलग तरीके से बात करो उस तरीके से। अब तो पाकिस्तान पूछ रहा है, पाकिस्तान कह रहा है इनके हमने 2 ये गिरा दिए, तो ये खुद भी वो चीज, अगर पाकिस्तान जैसा जो देश है वो किसी का फेवरिज्म कर रहा है, मतलब फेवरेटिज्म कर रहा है इंडिया में स्पेशली, जिसे वो बिल्कुल ही कट्टर दुश्मन मुल्क मानते हैं, तो ये बहुत सोचने वाली चीज है। बिल्कुल सोचने वाली बात है यार, थोड़ा सा हमेशा और उनका देखना आप, उनकी ओपोजिशन पार्टी से सब कुछ एकजुट होके बस उनको उनका मकसद पता है, उनका मकसद राजनीति भी नहीं, उनका मकसद ये है राजनीति के साथ साथ इंडिया को नीचे दिखाना। वो जहां लगता है ना कि क्योंकि मानसिक आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन जहां अगर उन्हें दिख गया इंडिया की बात में तो भैया वो सब एक अपनी राजनीति अलग रखते हैं, इंडिया से उनका हमेशा वो रहता है कि भैया पूरा बैर सारे एकजुट हो जाते हैं, और हमारे यहाँ तो भैया आर्म्ड फोर्सेस कुछ कर रही है, चाहे वो यूएस हो चाहे इजराइल, हर जगह ये होता है कि जब ऐसा कुछ होता है ना कि एक देश है जिससे पता है कि बिल्कुल वैसे वाला दुश्मनी है, तो तब नहीं देखता कौन अपोजिशन में है कौन क्या है, पर यहाँ अलग ही है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलता है आप लोगों से खबरों के साथ, बाय बाय।